नमस्ते दोस्तों। आज हमारे पास शो बिजनेस की गंदी दुनिया के बारे में पॉल वर्नहोवेन की फिल्म का एक छोटा रिटेलिंग है जिसका नाम शो गर्ल्स शो योर बूब्स है। नोनीमा लॉन नामक एक युवा और आकर्षक नर्तक लास वेगास में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राजमार्ग में प्रवेश करने के बाद वह एक ड्राइवर को रोक देती है जो उसे शहर ले जा सकती है। अजनबियों से डरती है, लड़की उसे चाकू से धमकी देती है, लेकिन जल्द ही जो पर भरोसा करती है और खुद के बारे में बात करती है। आदमी ने रिवियरा होटल में जाने का प्रस्ताव रखा जहां उसके चाचा काम करते थे। उसने एक रिश्तेदार के साथ एक व्यवस्था बनाई जो उसे नौकरी दिलाएगा, जबकि वह कैसीनो में खेल रही थी। पैसे खोने के बाद जो ने अपने यात्रा साथी का सूटकेस चुरा लिया। बाहर निकलते समय मॉली नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी ने उसे बचाया। बातचीत के बाद उसने नोमी को आमंत्रित किया। हफ्तों बाद लड़कियां दोस्त बन गईं और मॉली एक प्रसिद्ध पोर्न शो में एक पोशाक डिजाइनर बन गई। नोमी को एक और शो देखने के लिए आमंत्रित करते हुए पहली बार मंच के पीछे आते हुए लड़की नर्तकियों के व्यवहार और एक दूसरे के प्रति उनकी नफरत से हैरान है। उसी समय वह अपने प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थी और स्टारडस्ट डांसर में से एक बनने का सपना देखती थी। शो के बाद नोम स्थानीय स्टार क्रिस्टल कॉनोरस से मिलता है और स्थानीय स्ट्रिप क्लब में काम करने के बारे में बात करता है। प्राइमा की प्रतिष्ठा को जानता है, नोम को एक सुलभ लड़की के रूप में सोचता है, पैसे के लिए पुरुषों को संतुष्ट करता है, इसे दिल पर लेता है। लड़की होटल से भाग जाती है, लेकिन एक दोस्त उसे शांत करता है और नाइट क्लब में फैलने का सुझाव देता है। डिस्को में एक सुरक्षा गार्ड ने नर्तकियों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन केवल गेंद प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप क्लब में लड़ाई हुई। अगली सुबह जेम्स ने जमानत दी और लड़की को रिहा कर दिया गया। वह हमें बेहतर ढंग से जानना चाहता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती है और स्ट्रिपटीज बार में एक और शो के लिए तैयार करती है। लेकिन हम फिर से बॉस के साथ झगड़ा करते हैं और स्वास्थ्य समस्या के रूप में अनुपस्थिति की व्याख्या करते हैं, यह जानते हुए कि लड़की आगंतुकों और सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय है। अल उसे दंडित करने के बजाय अधिक सम्मानजनक रवैया मांगता है। क्रिस्टल नोमी को नृत्य देखने के लिए नाइट क्लब में जाता है और देखता है कि मुख्य नर्तक ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। क्रिस्टल लड़की को एक निजी नृत्य पार्टी में आमंत्रित करता है, लेकिन वह आपत्ति करता है। यह सुनकर कि प्राइमा $500 का भुगतान करने को तैयार है। एल जोर देते हैं कि नोमी अपने ग्राहक की इच्छा को पूरा करती है और नर्तक के निजी कमरे में अपने आदमी के लिए नृत्य करती है, न केवल क्रिस्टल को संभोग करने के लिए बल्कि उसके प्रेमी जैक जेम्स को भी। निजी गेंद देखें, हमसे बात करने की कोशिश करें और उसे कुछ उपयोगी सलाह दें। लड़की एक साधारण सुरक्षा गार्ड की बात सुनने की योजना नहीं बना रही थी और सप्ताहांत के बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त को भगा दिया। एक और शो के बाद स्टारडस्ट के फील ने नोमी को रोक दिया और उसे बताया कि आप एक रिक्ति चाहते हैं और वह डॉन कोयर का सदस्य हो सकती है। अगली सुबह लड़की कास्टिंग के लिए दौड़ती है और यह पता चला कि उसके अलावा अन्य नर्तक भी यहाँ आए हैं और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं। मैं बाधित करना चाहता हूं और आपके साथ कुछ उपयोगी जानकारी साझा करना चाहता हूं। हाल ही में YouTube ने शायद ही कोई राजस्व लाया है और मैंने लंबे समय तक धन जुटाने के अन्य तरीकों की तलाश में बिताया। सौभाग्य से मैं एक लाह बतख परियोजना पर ठोकर खाया जिसमें उपयोग किया जा सकता है। समय मारने के लिए बुरा नहीं है। यहाँ आपको ईमानदारी से काम करने के सिद्ध सिद्धांतों और सेंडान से 70% तक की उच्च वापसी दर के साथ अद्वितीय गेम की एक विशाल श्रृंखला मिलेगी। साइट नए खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे शांत बोनस प्रदान करती है और उन्हें प्राप्त करना आसान है। यदि आप वी कॉन्टैक्टे समूह की सदस्यता लेते हैं, इसे रीट्वीट करते हैं और टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लेते हैं, तो आप 50 से अधिक सोने के सिक्के प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें तुरंत खेल सकते हैं। आप बिना किसी देरी के किसी भी सुविधाजनक तरीके से रिचार्ज और निकास कर सकते हैं। कार्ड रिचार्ज के लिए कोई कमीशन नहीं है। यदि कार्ड रिचार्ज प्रदर्शित नहीं होता है या उपलब्ध नहीं है तो पियास्ट्रिक्स या FK का उपयोग करें। इन प्रणालियों की मदद से आप आसानी से रिचार्ज के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हर कोई परिचित है। नकली से सावधान रहें और पिन टिप्पणियों में मेरे लिंक पर क्लिक करें। आपका स्वागत, बोनस प्राप्त करें और अच्छी किस्मत का आनंद लें। झूरी के अध्यक्ष टोनी मोस ने नोमी को नोटिस किया और उसे लकड़ी कहा, जिसने लड़की का बहुत अपमान किया। सपने को छोड़ने के बिना उसने सुंदर आकार और अच्छा नृत्य दिखाया। चयन के कई चरणों के बाद मैं बैले कंपनी का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन टोनी ने उसे एक अश्लील प्रस्ताव दिया और लड़की चली गई। होटल के बाहर निकलने पर नोमी जेम्स से मिलती है, जो एक अंशकालिक पोर्टर है, और नर्तक से फिर से मिलती है और लड़का उसे उसकी सलाह सुनने और एक साथ नृत्य करने के लिए कहता है। उन्होंने एक विशेष संख्या तैयार की है जो सनकी दर्शकों को जीत सकती है। बॉयफ्रेंड के घर पहुंचने के बाद जोड़े नृत्य करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बहकाते हैं। जेम्स नंबर पर कूदने के लिए तैयार है।
लेकिन वह उसे रोक देती है क्योंकि वह मुश्किल समय से गुजर रही है। इसके अलावा वह केवल एक आदमी होगी जिसे वह प्यार करेगी और महसूस करेगी कि यह पारस्परिक है। और घर लौटने के बाद नोमी अपने दोस्तों से सीखेगी कि टोनी मॉस ने उसे बुलाया। यह पता चला कि क्रिस्टल ने उनके फैसले को प्रभावित किया और जूरी अध्यक्ष ने अपनी पिछली नौकरी छोड़कर उसकी उम्मीदवारी को मंजूरी दी। नोमी जल्दी से जेम्स के पास गई और खुशखबरी साझा करना चाहती थी। यह पता चला कि आदमी ने समय बर्बाद नहीं किया और दूसरे नर्तक को घर ले आया, उसे बिस्तर पर खींच लिया और उसे और पेनी के लिए शुभकामनाएं दी। नोमी अपने नए स्थान पर चली गई। लड़की जल्दी से नियमों और विनियमों की आदत हो गई। साक्षात्कार लिया और कार्मिक अधिकारियों के साथ संवाद किया। स्पष्ट रूप से जानकारी छिपाया। केवल एक ड्रेस रिहर्सल किया, लेकिन लास वेगास के मुख्य मंच में प्रवेश नहीं किया। पूरी तरह से बाहर निकला, दर्शकों और नियोक्ताओं को प्रभावित किया जो उनकी पसंद के बारे में अनिश्चित थे। उसी समय वे सोचते हैं कि वे कूल्हों के आंदोलनों का अध्ययन कर रहे हैं और अतिरिक्त प्रशिक्षण निर्दिष्ट कर रहे हैं। शो के बाद ग्रे ने लड़की को फूल भेजे और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। अगली सुबह यह पता चला कि प्रीमा संख्या का अभ्यास करेगी, लेकिन वह नृत्य करने के लिए तैयार नहीं थी और रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने की पेशकश की। करीब आने के बाद लड़कियां मंच पर लौट आईं और नृत्य शुरू कर दिया, लेकिन किसी बिंदु पर क्रिस्टल ने नर्तक का अपमान किया। वह एक और शो से पहले भाग गई और पर्दे के पीछे एक छोटा सा घोटाला हुआ। एनोमी को फील से एक निमंत्रण मिला जिसने प्रस्ताव दिया कि वह कुछ नृत्य के साथ $2000 कमा सकता है। भरोसेमंद लड़की सहमत होती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि आदमी उसका फायदा उठाना चाहता है। जैक से शिकायत करने के बाद नोमी सुरक्षित महसूस करती है और जिला प्रमुख से प्यार करती है। एक और कामुक शो में एलेक्सिया ने नर्तक का बदला लेने का फैसला किया जिसने अपने बच्चे को नाराज किया और फर्श पर कांच की गेंद फेंक दी। समर्थन के दौरान लड़की के साथी ने उन पर कदम रखा और गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे मूड में बैकअप का घुटना टूट गया। शो के बाद नोम जैक को उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता है और आदमी के प्रति आकर्षित होता है। लड़की शैंपेन पीती है और पूल में उसके साथ सेक्स करती है। वह और कई अन्य नर्तकियों ने कास्टिंग के माध्यम से टोनी की जगह लेने की कोशिश की, जो लड़कियों के आंदोलनों से खुश नहीं थे। आजाक ने जोर देकर कहा कि नोमिया को मुख्य पद लेने की जगह लें। क्रिस्टल को एहसास होता है कि नर्तक ने बिस्तर पर डबल की जगह ले ली है और इसके लिए उसे दोषी ठहराता है, लेकिन नोम के विवेक ने उसे प्रताड़ित नहीं किया है और तितर बितर करने का फैसला किया है और वह जेम्स के नृत्य प्रदर्शन को देखने के लिए स्थानीय बार में जाती है। वह और उसका लिंग दोनों टूट गए। जनता ने उन्हें छोड़ने की मांग की है, लेकिन वह इस व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वह खुद समझता है कि उसने गलत व्यक्ति को चुना है। हालांकि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पेनी गर्भवती है और वह कभी शादी नहीं करने के लिए बाध्य है। सपने और इसे साकार करने के प्रयास को समाप्त करता है। अगले शो से पहले नोमी को पता चलता है कि उसे अंतिम मिनट में डबल पद से हटा दिया गया है, क्योंकि क्रिस्टल एक घोटाले में शामिल हो गया है और शो छोड़ने की धमकी देता है। वह जैक के साथ अपने रिश्ते को सुलझाती है, लेकिन जैक हमें याद दिलाता है कि कोई भी क्रिस्टल, इमाम के नृत्य में मिली लड़की एक दूसरे को साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनमें से कौन बेहतर है। लेकिन यहाँ भी क्रिस्टल अपनी श्रेष्ठता दिखाता है। मंच के पीछे वापस, लेकिन सीढ़ी म्यूज के सामने धातु लहराते हुए वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मॉली देखता है कि क्या हो रहा है। वह अपने दोस्त के लिए शर्मिंदा है, लेकिन एलेक्सिया नर्तक के पक्ष में है। प्रबंधन के सामने उसे बचाता है। शो बंद नहीं करना चाहता है। होटल के मालिक जोखिम लेने का फैसला करता है और नोर्मा नई सीधी महिला बन जाती है। मॉली अपने दोस्तों के साथ संवाद नहीं करना चाहती है। सोचती है कि वह एक दुष्ट महत्वाकांक्षी है, लेकिन वह अपने दोस्तों से उस पर नाराज नहीं होने के लिए कहती है। जल्द ही मॉली के आइकन प्रसिद्ध गायक एंड्रयू कार्वर शहर में आते हैं और अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को पार्टी में आमंत्रित नहीं करते हैं और उसे गायक से परिचित कराते हैं। वह मॉली की देखभाल करता है और उसे अपने कमरे में आमंत्रित करता है, जिसके बाद वह लड़की को परेशान करता है। मॉली ने गायक को अस्वीकार कर दिया, लेकिन तनाव और कई चोटों के कारण वह 2 गार्डों की मदद से उसे जबरन ले गया। मॉली को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। नोमी पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन जैक उसे रोकता है और कावर एक प्रसिद्ध गायक है जो उनके होटल के साथ अनुबंध करता है। अब वह नोमी और बंधक स्लेज है जो अपने वर्ष में एक दूसरे को ला सकते हैं। मॉली के लिए गायक उससे माफी मांगेगा और दुकान या एटेल देगा। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, यह महसूस करते हुए कि नोर्मा अभी भी असहमत है और पुलिस को फोन करना चाहती है, वह कहती है कि वह जानती है कि वह वास्तव में कौन है। जब नोम पुलिस स्टेशन में था तो पुलिस ने उसकी उंगलियों के निशान निकाले और उसका असली नाम पता लगाना मुश्किल नहीं था। यह पता चला कि नोर्मा का असली नाम पॉली कोस्टेला था। उसके पिता ने आश्रय में अपनी पत्नी को मारने के बाद आत्महत्या कर ली। लड़की अक्सर भाग जाती थी, अपराधों में शामिल होती थी और गुंडागर्दी, छोटी चोरी, डकैती और वेश्यावृत्ति के लिए कई बार गिरफ्तार की जाती थी। वह इसके बारे में चुप रहने के लिए तैयार है,
लेकिन नोर्मा को भी अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। प्रसिद्धि के बाद मानवता की आखिरी बूंद खोए बिना नर्तक क्यूब के चेहरे पर थूक देता है और दर्द को देखने के लिए अपने दोस्तों का दौरा करता है। एक लड़की के रूप में उसने अपने दुर्व्यवहार का बदला लेने का फैसला किया और एक सुलभ लड़की के रूप में प्रच्छन्न किया। नोमी गायक के पास आती है और उसे चाकू से धमकी देती है और उसे बेरहमी से दंडित करती है। अस्पताल लौटने के बाद वह फिर से एक दोस्त से मिलती है और सीधे क्रिस्टल से माफी मांगती है और लड़की के खिलाफ नाराजगी नहीं रखती है, क्योंकि एक बार जब वह सीढ़ियों पर खदान पर चढ़ती है और उसी तरह कुछ सलाह देती है, प्राइमा अलविदा चुंबन मांगती है, उसके नृत्य करियर को समाप्त करती है और नोमा अपने सामान पैक करती है और लास वेगास छोड़ देती है, जहां वह गलती से कार को रोकती है। शहर में उसे ड्राइव करने वाले आदमी ने स्पष्ट रूप से इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं की थी और चाकू लड़की को चोरी की गई चीजों और पैसे वापस करने के लिए, जो के लिए एक मजबूत तर्क बन गया। इसके बारे में क्या? फिल्म खत्म हो गई। इसे पढ़ने के लिए धन्यवाद। कृपया सदस्यता लें। चैनल पर जाएं और नोटिफिकेशन चालू करें। नए वीडियो को मिस न करने के लिए लाइक करें और अपना लिखें। पिछली समीक्षाएं फिल्म के बारे में जल्द ही मिले। अलविदा।